यूनियन के नेताओं को लड़कर यह अधिकार लेना होगा, हिजड़ों की तरह नेतागिरी करने से नहीं। नमस्कार, मैं अंजलि कुमारी SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। रांची कोल इंडिया में डिपेंडेंट को नौकरी दिलवाने की जब नियम है, उसे ना मानना कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन है। JBCCI की बैठक में समझौता भी हुआ है। हर 5 साल के बाद सभी कामगारों का PME कराया जाए। कामगारों की अस्वस्थता की स्थिति में उसके आश्रित को नौकरी दी जाए। इस नियम के तहत ही हर 5 साल के बाद कामगारों का PME कराया जाता है। अगर 940 को लागू नहीं किया जाएगा तो PME क्यों कराया जाता है? ट्रेड यूनियन के नेताओं को लड़कर यह अधिकार लेना होगा। हिजड़ों की तरह नेतागिरी करने से कामगारों का अधिकार मिल पाएगा। इस संबंध में HMS के नेता क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। फिर से बोलो आप। डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट जो मेडिकल अनफिट हुआ उसको उसके बेटे को नौकरी नहीं दे तो बोलना किसी की जागीर नहीं है। ये तो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट को अमल करना है जी। और एम्प्लॉयमेंट पूरा घट गया और आउटसोर्सिंग बढ़ गया। आउटसोर्सिंग वालों को बढ़ा दे रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉय को घटा दे रहे हैं। इसमें ट्रेड यूनियन सब मिलकर स्ट्राइक नोटिस के सिवा दूसरा ये नहीं है। तो 940 वाले जो बता रहे हैं डिपेंडेंट को नौकरी, तो उसमें मंत्री भी जो है बोल दिया उनने कि नहीं होगा, और JCC की बैठक में भी संभवतः कई बार उठाया गया है HMS की तरफ से, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होती है। इसमें मंत्री का कोई बात नहीं है। मंत्री कौन बोलने वाला? ये तो बाइपार्टेड एग्रीमेंट है जी। JBC से बाइपार्टेड एग्रीमेंट है। JBC कोल इंडस्ट्री कोई गवर्नमेंट की ये नहीं है। हम तो जो यूनियन और मैनेजमेंट जो एग्रीमेंट करे वो इम्प्लीमेंट करना है जी। इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करा लेने की जिम्मेदारी ट्रेड यूनियंस की है। पुराने कई झगड़े करके स्ट्राइक करके हम जो हक पैदा किए वो हक को घुमा देने का हक किसी को नहीं है। अब अगर ये कोई यूनियन पीछे हट गया ना तो समझना मैनेजमेंट को बच गया। अपने यूनियन भी हो, कोई सा भी यूनियन हो, ये गलत है। मैनेजमेंट बोल रहा ऐसा नहीं दे तुम बोल रहा, तो तुम क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट हर बार कुछ भी नहीं दे तुम बोलता, वेज बोर्ड भी नहीं दे तुम बोलता, कुछ भी नहीं दे तुम बोलता। मुंह मुझके बैठ क्या? मुंह मुझके बैठना छोड़ो, लड़ाई के लिए तैयार हो, वर्कर्स लड़ने के लिए तैयार है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट छोड़ना नहीं है उसको। तो इसके लिए जो आदेश जो हुआ है कि हम नहीं मिलेगा, तो इसके लिए दोषी कौन है? वो ओरली बोल रहे हैं, वो ओरली बोल रहे हैं। ये लोग मीटिंग में बैठ के बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट ऐसा बोला, हम बहुत बात करे, हिजड़ों की जैसा बात कर रहे हैं थोड़े लीडर्स। मैनेजमेंट के बाद मुंह की बात ये लोग बोल रहे हैं। मैनेजमेंट को डरा के धमका के अगर नहीं सुना तो पब्लिक में जाके वर्कर्स में जाके स्ट्राइक करवाना ट्रेड यूनियन का राइट है। तो ट्रेड यूनियन वाले कोई आगे बढ़ नहीं रहे हैं। कोई बनना है तो छोड़ दो, जो हाथ में हो रहा रिजाइन कर दो। ट्रेड यूनियन वाले, नया यूथ आएगा। बूढ़े लोगों से परेशानी है, यूथ को लेके आना है यूनियन में। इन लोगों से क्योंकि ये लोग कोई एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय है सब वाला 1-2 है तो डर रहा मैनेजमेंट के चमचागिरी कर रहा। अच्छा, मैंने मैनेजमेंट से डर के चमचागिरी करके इसको नहीं लेना चाह रहा है। नहीं लेना चाह रहे, वो गलत है। अभी भी वो मरो या मारो या मार खाओ या मरो, मगर उसको कंटिन्यू होना चाहिए। हम कोल इंडस्ट्री के लीडर्स को, हर वर्कर को हम यही अपील कर रहे हैं HMS की तरफ से, रियाज अहमद, तो अपना लीडर, अपना कोई भी लीडर, अपने लीडरों को उठाओ, भगाओ, लड़ने के लिए तैयार करो। वर्कर को पास आते नहीं, पूछते नहीं, हम स्ट्राइक करना नहीं करना पूछते नहीं। उनका उन्होंने डिसीजन लेके 4 दीवार के अंदर बैठ के डिसीजन लेके मैनेजमेंट नहीं सुन रहा भाई बोल के हिजड़ों के जैसा बात कर रहे हैं, ये गलत है। हिजड़ गई लड़ाई अपनी। माने इसमें ट्रेड यूनियन के लोगों को एकजुट होकर रहना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैनेजमेंट के खिलाफ। उतना एक ही मार्ग है, दूसरा कुछ नहीं है। अरे सीखो भाई, वो कौन इन लोगों की तरफ से कौन जो फार्मर्स जो स्ट्राइक करे, क्या है उनके पास? हम तो प्रोडक्शन निकालने वाले हैं। अगर एक दिन प्रोडक्शन बंद हुआ तो उल्टा सीधा हो जाएगा, पावर बंद हो जाएगा।
हाँ, तो अब धमकाने के लिए भी दम नहीं है तो क्यों ट्रेड यूनियनिज्म करना। सही बात है। हम तो सिंगरेन में तो लड़के दम के जमा कर रहे, महीने को 100 आदमी को दिला रहे नौकरी। हाँ, अगर नौकरी बंद करने की कोशिश कर रहा है फिर लड़े। मेडिकल बोर्ड है, वो मेडिकल बोर्ड में एंटर करने के बाद उसके बेटे को नौकरी देना है। ये माइंस रूल के मुताबिक हम लोग एग्रीमेंट किए। मंत्री बोलता है कि कोल इंडिया का कोई वर्कर बीमार नहीं है। गलत है। मंत्री ने तो फिर पीएमई क्यों लगा रहे? पीएमई माइंस रूल के लिए से पीएमई है ना, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन 5 साल के बाद करना है। 5 साल के बाद उन हाथ नहीं हो रहा, उन काम नहीं सक रहा तो उसको ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर नहीं सुधरा तो उसके बेटे को, उसको अनफिट करके बेटे को नौकरी देना। वो सिस्टम है, चल रहा ना। माइंस रूल है ना, माइंस रेगुलेशन है ना वो। माइंस में अच्छा, आपके माइंस में क्यों उसकी ये खराब हो रही, हेल्थ क्यों खराब हो रही? कोल डस्ट में काम कर रहा, डस्ट में काम कर रहा, अंडरग्राउंड में तो उसको नेचुरल हवा नहीं रहती, पानी सीधा नहीं मिलता, रॉ पानी पीते, इसलिए उनकी हेल्थ बिगड़ जाती है। बिगड़ जाने की वजह से उस टाइम पे यूनियन से अगर आप अनफिट करें तो माइंस रूल क्या यह बोलता कि कंपनी में जो भी काम करने वाले हेल्थी आदमी है ना, अगर उसकी हेल्थ बिगड़ गई तो उसको अनफिट करके उसको बेटे को नौकरी देना। ये यूनियन का एग्रीमेंट है। इसको भूल गए तो कैसे अपन? मतलब ये हम लोग मान के चले कि कोल माइन रेगुलेशन एक्ट की पूरी तरह से इसमें उल्लंघन की जा रही है, उल्लंघन की जा रही है। मेडिकल बोर्ड उल्लंघन हो रहा। हर महीना 4 साल को एक बार, 2.5 साल को एक बार या 5 साल को एक बार, 60 ईयर्स क्रॉस हुआ तो 2.5 साल को एक बार प्री मेडिकल एग्जामिनेशन करना। मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर अनफिट रहा तो उसका हेल्थ बिगड़ कर रहा तो उसको अनफिट करके उसके बेटे को नौकरी देना। ये है सिस्टम। उल्लंघन है वो पूरा। तो अगर उल्लंघन है, माइंस रूल का उल्लंघन है, हर एक बात का उल्लंघन है। चलिए ठीक है।